दोस्तों, पेट दर्द एक आम बात है, किसी को भी कभी भी हो सकता है। कई बार कुछ स्पाइसी खाने की वजह से फूड पॉइजनिंग की कंडीशन देखने को मिलती है, उसकी वजह से पेन हो जाता है। कई बार लिवर में सूजन होती है, उसकी वजह से पेन हो जाता है। कई बार कुछ ऐसी दवाइयाँ लेते हैं हम जो हमको गैस्ट्राइटिस करती हैं और उसकी वजह से पेट दर्द हो जाता है। कई बार बहुत ज़्यादा हैवी खाने की वजह से पेट दर्द हो जाता है। कई बार जो है वो आपके ट्रॉमा की वजह से पेट दर्द करने लगता है। तो पेट दर्द की बहुत सारी कंडीशन है, बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से पेट दर्द हो सकता है। अब दोस्तों, आज हम बात करेंगे, अगर आपको पेट दर्द आपके जो एब्डोमेन है उसके राइट साइड में, लोअर साइड में अगर हो रहा है तो वो किस वजह से हो रहा है। मेडिकल लैंग्वेज में इस पार्ट को हम RIF बोलते हैं, राइट इलियल फोसा या राइट इलियक फोसा। अगर राइट इलियक फोसा में अगर आपको पेन है तो उसके पीछे की वजह क्या है, कौन सी कंडीशन है जिसमें आपके राइट इलियक फोसा में पेन हो सकता है और उसके पीछे के कारण क्या है। दोस्तों, मैं डॉक्टर खान स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ कार्ड में। आज हम बात करेंगे राइट इलियक फोकल पेन के बारे में, कौन सी वजह है, क्या कारण है, इसके पीछे के क्या क्या कारण हो सकते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए और उसको ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। चलते हैं दोस्तों आज के टॉपिक की तरफ। दोस्तों, हम कई बार देखते हैं कि आपको सडन और अचानक से आपके राइट साइड एब्डोमेन के लोअर साइड की तरफ, जिसको हम राइट इलियक फोसा कहते हैं, वहां पे जो आपके पेन स्टार्ट हो जाता है। आपको मैंने पार्ट जो है वो नीचे एक इमेज में मेंशन किया है, वो उस पार्ट की जगह क्या है, एग्जैक्ट जगह कहाँ पे है जहाँ पे आपको पेन होता है। तो दोस्तों, जब ये पेन होता है तो हम सबसे पहले उसको पेन को दूर करने के लिए जतन करते हैं, कुछ दवाइयाँ लेते हैं, डॉक्टर को बताता है। बहुत सारे लोग इंडियन जो मिडिल क्लास फैमिली या पुअर क्लास फैमिली होती है वो अपने घर के नुस्खे अपनाते हैं, बहुत सारे अजवाइन, जीरा वगैरह, तो घर के नुस्खे अपनाते हैं या फिर उसको पेट को दबाते हैं, प्रेशर करते हैं। कई बार तो ठीक हो जाता है लेकिन कई बार जो है वो जो दर्द है वो ठीक नहीं हो पाता है। फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं या फिर मेडिकल से ओवर द काउंटर मेडिसिन लेते हैं और उस मेडिसिन को लेने के बाद में कई बार हमारा जो पेट दर्द है वो कुछ टाइम के लिए रिलीफ हो जाता है लेकिन फिर वापस दर्द करने लगता है। फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमारा अच्छे से चेकअप करता है। चेकअप करने के बाद में वो एक कंडीशन लिखता है प्रिस्क्रिप्शन पे, जिसमें वो लिखता है कि पेन इन RIF यानी राइट इलियक फोसा। वहाँ पे पेन होने के कारण क्या है, कुछ बड़े बड़े कारण हैं, वो हम आज डिस्कस करेंगे। ऐसा तो आपको कभी भी दर्द हो सकता है, ट्रॉमा वगैरह की वजह से, गैस की वजह से, एसिडिटी की वजह से, आपके आंत में सूजन वगैरह है उसकी वजह से, लेकिन कुछ ऐसे बड़े कारण हैं जिसकी वजह से आपके राइट इलियक फोसा में पेन हो सकता है, उसके बारे में हम बात करें। तो दोस्तों, जब हमको वहाँ पे पेन होता है तो कई बार हम वहाँ पे टच करके देखते हैं। जब टच करके देखते हैं तो वहाँ पे टेंडरनेस रहती है, यानी जब टच करते हैं तो हमको वहाँ से पेन होता है और हम उसका हाथ को हटाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कई बार उसके साथ में आपको जो है वो नोजिया होता है, मितली आता है। साथ ही साथ कई बार आपको जो है उल्टी या वॉमिटिंग देखने को मिल जाती है। कई बार हम देखते हैं कि आपको वहाँ पे फीवर की कंडीशन, बुखार भी आ जाता है। ये कंडीशन भी आपको देखने को मिल सकती है। बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होने की वजह से, पेन होने की वजह से आपका जो ओरल इंटेक है, खाना है, वो कम हो जाता है। तो दोस्तों, ये कंडीशन होती है। तो ये कंडीशन के पीछे की वजह क्या है? मोस्टली इसमें दो वजह हो सकती है। सबसे फर्स्ट तो इसका जो रीजन है किस वजह से पेन होता है, सबसे फर्स्ट जो वजह है वो आपके हो सकती है अपेंडिसाइटिस। दोस्तों, एक अपेंडिसाइटिस एक छोटी सी प्रोसेस होती है अपने लिटिल फिंगर के जैसे, जो इंटेस्टाइनल से जुड़ी हुई रहती है। कई बार क्या होता है कि उस जो प्रोसेस होती है या उस जो ऑर्गन होता है छोटा सा, उसमें स्वेलिंग आ जाती है। कई बार उसमें जो गंदा खाना जो है वो भी फंस जाता है। कई बार उसमें सूजन आ जाती है। सूजन आने के बाद में वहाँ पे जो है दर्द होने लगता है। तो एक्यूट अपेंडिसाइटिस की कंडीशन में आपको वहाँ पे दर्द स्टार्ट हो सकता है। कई बार हम देखते हैं कंडीशन ये होती है कि जब अपेंडिसाइटिस बहुत लंबे टाइम तक रहती है तो कई बार उसमें क्या होता है कि परफोरेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी अपेंडिक्स के अंदर कुछ गंदा खाना या गंदे मटेरियल का जमा हो जाना। उसके बाद में वहाँ पे सड़न पैदा हो जाती है। सड़न पैदा होने के बाद में कई बार जो अपेंडिक्स हैं वो रप्चर होने लगती हैं। जब रप्चर होने लगती है, वो फूटने लगती हैं, तो उसके अंदर का जो गंदा मटेरियल है, जो इन्फेक्टेड मटेरियल है, वो आपके एब्डोमेन कैविटी में
डिस्चार्ज होने लगता है, तो वहाँ पे फिर आपको सेप्सिस की कंडीशन देखने को मिल जाती है, आपको बुखार आता है, उल्टियाँ होती है। तो ये बहुत सारी कंडीशन जो है आपके जो देखने को मिल जाती है। कई बार आपके जो पेन है वो अमीबियासिस के कारण भी देखने को मिल जाता है। हिस्टोलाइटिक अमीबियासिस आपको देखने को मिल जाता है। जब हम स्टूल टेस्ट करवाते हैं तो वहाँ पे आपको इचेरिया हिस्टोलाइटिका एक जो बैक्टीरिया है वो देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आपको अमीबियासिस हो सकता है। तो दोस्तों कई बार ये पेन जो है वो आपके अमीबियासिस की वजह से या अमीबियासिस की वजह से भी देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों मोस्टली दो कंडीशन हो सकती है आपके राइट इलियक फोसा में पेन होने की। सबसे फर्स्ट जो हम कंसीडर करते हैं वो है एक्यूट अपेंडिसाइटिस। कई बार अपेंडिसाइटिस के साथ में रप्चर अपेंडिसाइटिस अपने को देखने को मिल जाती है, जिसकी वजह से आप में कई बार पेरिटोनाइटिस की कंडीशन भी देखने को मिल जाती है। दूसरी जो वजह है वो आपके हो सकती है अमीबियासिस। ये दोनों वजह है जिसकी वजह से आपके राइट साइड के लोअर पार्ट में पेन हो सकता है, जिसको हम राइट इलियक फोसा कहते हैं। अब दोस्तों जब आपको ये दर्द होता है तो वहाँ पे आपको ट्रीटमेंट क्या लेना है। वहाँ पे अगर आपको दर्द होता है तो सबसे पहले आप जो है एंटीबायोटिक ले सकते हैं। साथ में एंटीबायोटिक के साथ में आप ऑर्डिनाजोल का टिनिडाजोल का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, जिसकी वजह से अगर आपके अमीबियासिस भी है तो उसमें भी आपको रिलीफ मिल जाता है। अगर आपके डायग्नोसिस हो गया है अमीबियासिस तो वहाँ पे आप फेसिजिन डीएस टैबलेट 1 गोली सुबह 1 गोली शाम को दिन में 2 बार ये 3 दिन तक ले सकते हैं। आपके अमीबियासिस होगा तो वहाँ पे आपको रिलीफ मिल जाएगा। अगर आपके अपेंडिसाइटिस है तो वहाँ पे आपको ऑफ्लॉक्सासिन के साथ में ऑर्निडाजोल का, नॉरफ्लॉक्सासिन के साथ में टिनिडाजोल का ये आप कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, जिसकी वजह से अगर आपके अपेंडिक्स के अंदर सूजन है या फिर साथ में अमीबियासिस है, दोनों कंडीशन के, दोनों के पेन में या दोनों के इन्फेक्शन में आपको रिलीफ मिलने की संभावना होती है। साथ ही साथ आप पेन किलर ले सकते हैं, जिसमें आप जेरोडोल स्पास ले सकते हैं, एसिक्लो स्पास ले सकते हैं, मेप्टाल स्पास ले सकते हैं, ड्रोटिन एम ले सकते हैं। कुछ पेन किलर के मैंने आपको नाम बताया वो आप ले सकते हैं। साथ में ये आप लेंगे तो आपको पेन में रिलीफ मिलेगा। साथ में आपको पीपीआई लेनी है, प्रोटॉन पंप इनिबिटर, जिसमें आप पेंटोप्रोजोल के साथ में डोम्पेरिडोन का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, रेबोप्रोजोल के साथ में डोम्पेरिडोन का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, इसोमेप्रोजोल के साथ में डोम्पेरिडोन का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। अगर आपको वॉमिटिंग ज़्यादा है तो वहाँ पे आप ऑन्डेंसेट्रॉन की गोली साथ में ले सकते हैं। आपको ये मास डिजोल्विंग में मिल जाएगी, डिस्पोजेबल टैबलेट में मिल जाती है। 4 mg और 8 mg की पोटेंसी आती है। ये गोली आप दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। आपकी उल्टी को ये कम करने के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होती है। अब दोस्तों कई बार आपको रिलीफ नहीं मिलता है ओरल मेडिकेशन से तो आपको हॉस्पिटल जाना होता है। हॉस्पिटल जाने के बाद में अगर आपने 3 से 4 दिन आपने ओरल मेडिकेशन ली है और आपको रिलीफ नहीं मिलता है और डॉक्टर को अगर ये लगता है कि अपेंडिसाइटिस या अमीबियासिस हो सकता है तो सबसे पहले वो आपको एक यूएसजी एब्डोमेन सोनोग्राफी जो पेट की है वो एडवाइस करेगा। जब आप सोनोग्राफी करवा के आओगे तो उसमें आपके अपेंडिसाइटिस आता है। जब अपेंडिसाइटिस आता है कई बार वो जो है अपेंडिसाइटिस जो है आपके अपेंडिक्स जो है वो रप्चर हो जाती है और आपके पेट के अंदर उसका डिस्चार्ज जो है गंदा डिस्चार्ज होने लगता है और आपके सेप्टिसीमिया की कंडीशन हो जाती है। ऐसी कंडीशन जब होती है तो आपको अर्जेंट सर्जरी करने की सलाह दी जाती है, अपेंडेक्टोमी करने की सलाह दी जाती है। अपेंडेक्टोमी करके वो आपके जो अपेंडिक्स जो है वो आपके रप्चर अपेंडिक्स होगी या फिर इन्फेक्टेड होगी उसको काट करके बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन अगर आपके रप्चर अपेंडिसाइटिस नहीं है, अपेंडिसाइटिस ही है, आपके ओरल मेडिकेशन से 2-3 दिन से रिलीफ नहीं मिल रहा है तो फिर वो आपके कुछ एंटीबायोटिक इंजेक्शन आईवी फ्लूइड के साथ में आपको दे सकता है। बहुत बार देखा गया है कि आपको रिलीफ मिल जाता है। सर्जरी की कंडीशन है बहुत कम लोगों को पड़ती है तो उसके लिए आप जो है सबसे पहले मोनोसेप या सेप्ट्राक्सन का इंजेक्शन यूज कर सकते हैं। 1 ग्राम 2 ग्राम की पोटेंसी आती है। साथ ही साथ सेप्ट्राक्सन के साथ में साल्बेक्टम का इंजेक्शन आता है वो भी आप यूज कर सकते हैं। अमिकासिन आप इंजेक्शन यूज कर सकते हैं। जेंटामाइसिन आप इंजेक्शन यूज कर सकते हैं। अमिकासिन 500 mg की पोटेंसी में मिल जाएगा, आपको 250 mg में मिल जाएगा, सुबह शाम यूज कर सकते हैं। जेंटामाइसिन आपके 80 mg की पोटेंसी में मिल जाएगा, वो भी आप सुबह शाम यूज कर सकते हैं। कई बार आपके सेप्टिसीमिया की कंडीशन ज्यादा होती है, हायर एंटीबायोटिक आप यूज कर सकते हैं जिसमें आपके टेजोबैक्टम जो है वो यूज कर सकते हैं। टेजोमैक नाम से आता है, पिपरासिलिन टेजोबैक्टम का कॉम्बिनेशन आता है। कई बार आपको बहुत ही ज्यादा हायर एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ती है, उसमें आपके मेरोमैक हैं या फिर लिजोमैक हैं वो आप यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ एंटीबायोटिक हैं जो आपके सेप्टिसीमिया को कम करने में मदद करते हैं, साथ ही साथ वहाँ के इन्फेक्शन को खत्म करते हैं।
इसके बाद में आपको पेन किलर में जो है डायनापार इंजेक्शन लगा सकते हैं, सुपर स्पर्श इंजेक्शन लगा सकते हैं, बुस्कोपेन का इंजेक्शन लगा सकते हैं, ड्रोटिन का इंजेक्शन लगा सकते हैं, जैसे आपके अकॉर्डिंग कंडीशन के हिसाब से यूज किया जाता है। कई बार आपके प्रेग्नेंट लेडी में अपेंडिसाइटिस हो जाता है तो उसमें बहुत सारे पेन किलर अवॉइड किए जाते हैं, उसमें आपके ड्रोटिन यूज किया जा सकता है, बुस्कोपेन यूज किया जा सकता है, पैरासिटामोल के इन्फ्यूजन या इंजेक्शन यूज किए जा सकते हैं, बुस्कोपेन यूज किया जा सकता है। तो ये कुछ इंजेक्शन आप प्रेगनेंसी में भी यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको पीपीआई के इंजेक्शन भी लगाए जा सकते हैं। आईवी फ्लूइड आपको दिया जाता है क्योंकि आप उल्टियां करते हैं, डिहाइड्रेशन की कंडीशन में चले जाते हैं, तो आपको आईवी फ्लूइड देके आपका हाइड्रेशन मेंटेन किया जाता है। जब आपके कई बार ओरल मेडिकेशन से भी रिलीफ नहीं मिलता है, आईवी मेडिकेशन से भी रिलीफ नहीं मिलता है, तो फिर आपके लास्ट ऑप्शन बचता है कि आपको सर्जरी करके वहां के पार्ट को रिमूव किया जाए, अपेंडिक्स को जो है वो रिमूव किया जाए। तो ये कंडीशन होती है जिसको हम अपेंडिक्टोमी कहते हैं। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा आपके राइट इलियक फोसा में अगर पेन है उसके पीछे की वजह क्या है, उसको ट्रीट कैसे करना है, उसके लिए कौन सी ओरल मेडिसिन लेनी है, आईवी फ्लूइड या आईवी इंजेक्शन कौन से देना है। अगर रिलीफ नहीं मिलता है तो आपको फिर सर्जरी एडवाइस की जाती है, जो लास्ट ऑप्शन बचता है सर्जरी करके आपके अपेंडिक्टोमी की जाती है और उस पार्ट को रिमूव कर दिया जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो की जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें और उसको ऑल पे सेट करें। हम मिलते हैं दोस्तों नए और इम्पोर्टेंट वीडियो में, तब तक आप लोगों से विदा चाहते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, सब्बा खैर, राम राम।